शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी तरजीह है। बरास्ता बैरूत इनकलाब मुमकिन बनाया जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, लेबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। टेलीफोन पर दोनों रहनुमाओं का शाम की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में पाकिस्तानियों की मुश्किलात का जायजा लिया गया। सिफात खाने में मालूमाती डेस्क और हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पाक कतर ताल्लुकात मजबूत हैं। अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं। शामी बागी कमांडर अब्बू मोहम्मद जलाली ने उबूरी हुकूमत की कमान मोहम्मद अल बशीर को सौंप दी। सरकारी फौज को आम मुआफी देने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक सरकारी ऐलान नहीं हुआ। साबिक शामी वजीर आजम मोहम्मद अल जलाली का इख्तियार बागी ग्रुप के हवाले करने का फैसला। दमिश्क में मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू। बैंक दोबारा खोलने का ऐलान। मरकजी बैंक ने शहरियों को दिलासा दिया कि इनका बैंकों में सरमाया महफूज है। मुल्क भर में जश्न जारी। शहरियों का सड़कों पर वालिहाना रक्स। दमिश्क आने वालों की तवील कतारें। इजराइल की शाम के 3 बड़े फजाई अड्डों पर बमबारी। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज ने कमिश्ली एयरबेस, शिंशार बेस और अखबा फजाई अड्डे को निशाना बनाया। शुमाल मशरकी शाम, हम्स और दमिश्क के अड्डों पर भी बमबारी। दर्जनों हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारे तबाह करने का दावा। गोलान की पहाड़ियों के साथ एक बफर जोन का कब्जा। गोलान की पहाड़ियों में आर्जी इकदाम किए हैं। इजराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत। कहा, इजराइल शाम में जारी तनाज़े में मुदाखलत नहीं कर रहा है। हमारे इकदाम सिर्फ हमारी सलामती के लिए हैं। शाम में इस वक्त कोई अहम रहनुमा मौजूद नहीं। सूरत हाल अमरीका के लिए बाइस तशवीश। जॉन कर्बी का कहना है, शाम की मौजूदा सूरत हाल गैर यकीनी की तरफ इशारा करती है। जैक सलमान ने कहा कि अमरीका ने बशार अल असद हुकूमत गिराने का हुक्म नहीं दिया। शाम में बेहतरी के लिए बहुत मौके मौजूद हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, हालिया दिनों में शामी बागियों से बातचीत हुई है। दाइश को शाम की सूरत हाल से फायदा नहीं उठाने देंगे। शाम की बदलती हुई सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तक। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे का शाम में माजी के जराइम के एहतसाब का मुतालबा। सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं का रद्द अमल जारी। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। फलस्तीन समेत अहम इलाकाई पेशरफ पर तबादला ख्याल। शाह अब्दुल्ला का शाम की सलामती और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का ग़ज़ा जंग के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वुस्ता का दौरा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान शाम, गज़ा समेत दीगर आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कीर स्टारमर ने कहा, बरतानिया शाम को 11 मिलियन पाउंड की इज़ाफ़ी इंसानी इमदाद फराहम करेगा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब से दिफाई ताउन बढ़ाएंगे। लड़ाका तैयारे फराहम करने के मुआहदे पर कायम हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, बरतानिया के साथ तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। मुल्क में कड़ाके की सर्दी ने दांत बजा दिए। मालम जब्बा और कलाम में आसमान से सफेद गालों की बरसात। गजर में झीलें और आबशारें जम गईं। बर्फबारी ने वादी कागान का हुस्न दुबाला कर दिया। शुगरात में बर्फबारी से हर सू सफेदी। मरी और गलियात में यकबस्ता हवाएं सयाहों को खींच लाई। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में तेज सर्द हवाओं का राज। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात से वेतन कर लिए। मदारिस सिचुएशन बिल पर बातचीत नहीं बनी। 2019 के मुआहदे की हिमायत में उलमा सामने आ गए। कहा, मदारिस चलाने वालों की औलाद हैं, समझौता नहीं कर सकते। मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक रखने की हिमायत। अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह किया, कुव्वत सबके पास है मगर टकराव नहीं चाहते। मदारिस को सियासत, तिजारत, दहशतगर्दी और फेका वारियत से दूर रखें। सारी चीजें इत्तेफाक कराने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयत। दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, IMF चाहता है, अमेरिका और मगरिब चाहता है।
हुकूमत उल्मा को उल्मा के सामने ला रही है, इजलास बुलाकर साजिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फैटिफ और IMF मदारिस पर कंट्रोल चाहता है, रियासत में तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हुकूमत सियासी अखाड़ा ना बनाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का नया मुसविदा JUI को मौसूल, सेनेटर कामरान मुर्तजा ने तस्दीक कर दी। हाफिज अब्दुल्ला ने आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने मदारिस बिल को मंजूर किया, फिर खुद ही मुस्तरद कर दिया। सवाल है बिल को क्यों मुस्तरद किया गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानूनी पेचीदगियों के बायस एक्ट नहीं बन सका। अता तारण कहते हैं मदारिस के लिए भी इदारे का होना जरूरी है। बैरिस्टर गौहर बोले, PTI दौर का मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मुआहदा दुरुस्त था। शर्जील मेमन ने कहा, मौलाना साहब हुकूमत से गिले शिकवे कर सकते हैं। हुकूमती माशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। नवंबर में $2.9 अरब की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद। कहा, 5 माह में तरसीलात ज़र $14.8 अरब तक जा पहुंची। गुजरावाला में चोरी की बड़ी वारदात, चोर 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक अहले खाना शादी में गए थे, डाकू घर में घुसकर सफाया कर गए। वाकये का मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज। कराची में सियासी जमात की रैली निकालने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। जिला बस्ती में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी पर मुताबिक कारकुन धर लिए। डबल सवारी भी 2 दिन के लिए ममनुआ करार। चमन में मीज़ई अड्डा के करीब धमाका, 2 दहशतगर्द अपने ही बम का निशाना बन गए। दहशतगर्द तेवीज चेक पोस्ट के करीब बम नस्ब कर रहे थे, लाशों की शनाख्त ना हो सकी। लाहौर में जाती उम्रा के सामने नामालूम अफराद टाइम डिवाइस फेंक कर फरार। पुलिस ने डिवाइस तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जाती उम्रा जाने वाला रास्ता बंद। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 8 रोज़ा दौरा चीन। मरियम नवाज के माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए MOUs पर दस्तखत। रोबोटिक ज़राई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का मुआहदा। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 100 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक रफा में आटा खरीदने वालों पर हमले में 10 अफराद शहीद हुए। इजरायली फौज ने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप देरुल बला में खवारिज के खुराक के लिए जमा अफराद और शुमाली और गजा को निशाना बनाया गया। गजा में शोहदा की तादाद 44,758 हो गई।